नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पब्लिक न्यूज विचार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनावों का सबसे सटीक व ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों, इस सर्वे के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार दिल्ली में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आ चुके हैं, जो काफी चौंका देने वाले हैं। आइए जान लेते हैं दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों को एक एक करके किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और अब की बार दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं तीसरी ओर राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि अब की बार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे। अगर 2020 के रिजल्ट की बात करें तो दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 62 विधानसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2020 में जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीट गई थी। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में दिल्ली में 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, मात्र 0 सीट ही गई थी कांग्रेस पार्टी के खाते में। आइए जान लेते हैं कि अब होने जा रहे दिल्ली में इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के जो ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आए हैं, वो काफी चौंका देने वाले हैं। दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं सबसे पहले केंद्रीय दिल्ली की। केंद्रीय दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के अगर नतीजे देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। केंद्रीय दिल्ली के जमीनी आंकड़े देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। केंद्रीय दिल्ली के जो है अगर नतीजे देखें 7 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी काफी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी को भी यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं नई दिल्ली की। नई दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के अगर जमीनी आंकड़े देखें तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। नई दिल्ली के अगर जमीनी आंकड़े देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी काफी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नई दिल्ली में नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ पूर्वी दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के जमीनी आंकड़े देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। जिस तरह के जमीनी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी पूर्वी दिल्ली के जमीनी आंकड़ों के अनुसार देखें तो यहाँ पर काफी अच्छी बढ़त आम आदमी पार्टी बनाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। पूर्वी दिल्ली के बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं उत्तरी दिल्ली की। उत्तरी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के अगर जमीनी आंकड़े देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। उत्तरी दिल्ली के जमीनी आंकड़े देखें, आम आदमी पार्टी के नतीजे देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। उत्तरी दिल्ली के अगर नतीजे आंकड़े देखें तो यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी से भी ज्यादा अच्छी बढ़त यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर 2020 के रिजल्ट की बात करें तो 2020 में भी कांग्रेस पार्टी 0 पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन इस बार कुछ समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिमी दिल्ली की। पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के जमीनी आंकड़े देखें तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की बात करें, केजरीवाल
केजरीवाल की पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों के अगर आंकड़े देखें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी यानी कि दोनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी के मुकाबले अगर बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर 2020 की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 2020 के इलेक्शन में यानी कि विधानसभा चुनाव दिल्ली में जो हुए थे, आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी और भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हुआ था और कांग्रेस पार्टी को उसमें तगड़ा नुकसान हुआ था। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं दक्षिणी दिल्ली की। दक्षिणी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के अगर जमीनी आंकड़े देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट और भारतीय जनता पार्टी के खाते की बात करें तो 1 विधानसभा सीट। दक्षिणी दिल्ली के जमीनी आंकड़े देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बीजेपी के मुकाबले बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर बात करें केजरीवाल की पार्टी की तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर काफी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को झटका देती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर काफी अच्छी अपनी जो है काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के जमीनी आंकड़े देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में देखें तो आम आदमी पार्टी के खाते में मात्र 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में काफी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी 3, कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर तो आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा सीट पर देखें दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं ईशान कोण दिल्ली की। ईशान कोण दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। बीजेपी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 4 विधानसभा सीट यानी कि आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी भी 4 विधानसभा सीटों पर। ईशान कोण दिल्ली की जो जमीनी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बीच और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस पार्टी को तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये था दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक व ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों का जो सर्वे देखा है दोस्तों, अगर इस सर्वे के माध्यम से अगर हम जाने देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 25, कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 और आम आदमी पार्टी के खाते में 37 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। 36 विधानसभा सीटें चाहिए दिल्ली में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए। तो देखें बहुमत का जो जादुई आंकड़ा 36 है, आम आदमी पार्टी के खाते में 37 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है? जनता की राय जो है लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बताएं कि अब की बार दिल्ली में किस पार्टी की बनेगी सरकार।